अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश 2015 ग्रुप 1 लाहौर बोर्ड और ग्रुप 2 सेम पेपर का क्लास 11 इंग्लिश 2015 ग्रुप 2 लाहौर बोर्ड ये हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू है द चिल्ड्रन होलर्ड एट द डीप डोम ऑफ द मार्टिन स्काई। यहाँ पे ये जो होलर्ड है इसका मतलब है शाउटेड। जो शुरू के 10 एमसीक्यूज होते हैं उसमें हमने जो अंडरलाइन वर्ड होता है उसकी मीनिंग बताने होते हैं, जो करीब तरीन मीनिंग होते हैं। तो होलर्ड का जो है जो मीनिंग है वो है शाउटेड। दूसरा एमसीक्यू है मिस्टर जॉन्स डिड नॉट एम्बेरस द बॉय। ये एम्बेरस का जो है ना मतलब है कंफ्यूज। ठीक है। तीसरा एमसीक्यू है डॉक्टर ओवर पावर्ड द सिक गर्ल। ओवर पावर्ड का मतलब होता है ओवरकम, ओवरकेम। चौथा एमसीक्यू है शमीम अहमद स्टम्बल्ड ओवर द वर्ड। स्टम्बल्ड का मतलब है स्टैगर्ड। पांचवा एमसीक्यू है ही लुक्ड एट द गिटार विद एन एयर ऑफ कोनेसर। कोनेसर का मतलब है क्रिटिक। छठा एमसीक्यू है द सनलाइट वाज कमिंग आउट डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है टेम्पर्ड। सातवां एमसीक्यू है द गर्ल लुक्ड स्टन्ड। स्टन्ड, स्टन्ड का मतलब होता है कंफ्यूज। मिस्टर स्पेल्डिंग नोट्स वीरली, इसका मतलब है टायर्डली। नौवां एमसीक्यू है देयर इज अ टाइम टू रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब है एब्सटेन। रिफ्रेन का मतलब होता है एब्सटेन। दसवां है द ट्रेवलर वाज फ्रॉम एंटीक लैंड। एंटीक, एंशंट, कदीम, पुरानी। ठीक है जी। 11 एमसीक्यू है हाउ मेनी डॉक्टर्स जय's फादर विजिटेड। 8 डॉक्टर्स विजिट किए थे उसके फादर ने। एट व्हाट एज गॉर्जियस कम बाय हिज वाइल्ड आइडिया। 16। एट व्हाट एज 16 की एज थी उसकी। व्हाट डिड द ऑथर सेंड टू द रिमिट सेल। ओल्ड क्लॉथ्स। 14वां है इन विच लाइट चिल्ड्रन एंटर टू बाय फ्रूट। लैंटर्न लाइट। 15वां एमसीक्यू है ऑन व्हाट द नेशंस हार्मनी डिपेंड। नेशंस हार्मनी का मतलब है नेशनल यूनिटी। किस चीज पे डिपेंड करती है जी? कॉनकॉर्ड पे डिपेंड करती है। अच्छा जी। 16वां एमसीक्यू है द डॉक्टर डैश बिफोर द पेशेंट डाइड। बिफोर पेशेंट डाइड जो है ना ये पास्ट इंडेफिनिट है, और इससे पहले कुछ हो चुका था तो वो जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो डॉक्टर हैड अराइव्ड। तो डॉक्टर हैड अराइव्ड बिफोर द पेशेंट डाइड। सही है जी। बिफोर से पहले, बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होता है, हैड हो जाता है। शी डैश प्रिंसिपल फॉर अ ईयर। शी हैज बीन प्रिंसिपल फॉर अ ईयर। शी हैज बीन, क्यों? फॉर है ना, सिंस या फॉर इस्तेमाल होता है तो फिर हैज बीन हैड बीन आता है। शी शुड डैश टू फंक्शन। शुड के बाद हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो शी शुड गो टू फंक्शन। 19 है आई डैश आकार नेक्स्ट मंथ। ये नेक्स्ट मंथ चीख चीख के बता रहा है कि फ्यूचर वाला आएगा, तो फ्यूचर वाला सिर्फ ये एक ही है, शेल भाई। बाकी तो सारे फ्यूचर वाले नहीं है ना। ये भी नहीं है फ्यूचर वाला, ये भी नहीं है। आई शेल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। 20वां एमसीक्यू है वुड दैट दे वर माई नेबर, अवर नेबर्स। ठीक है। वुड दैट दे वर अवर नेबर। जब भी वुड दैट आता है उसके बाद जो है वो पास्ट आता है। वुड दैट अगर सिंगुलर होता वॉज होता, प्लूरल है तो वर है। अच्छा जी। 2015 ग्रुप 2 का पेपर आ गया। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है एनोइंग। और सेकंड एमसीक्यू में है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब है डिजायर। थर्ड एमसीक्यू में लिखा है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है डिजास्टर या माइजरी। चौथा एमसीक्यू है इसमें लिखा है हंटेड। हंटेड का होता है तलाश करना, लुक फॉर, लुक फॉर। पांचवा एमसीक्यू है पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब है फुटपाथ। सही है, जो रास्ता होता है रोड की साइड पे छोटा, पेवमेंट कह लें या फुटपाथ। छठा एमसीक्यू है रियर। रियर का मतलब होता है बैक, पीछे।
सातवां एमसीक्यू है, इसमें लफ्ज है वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है एब्सेंट माइंडेड। आठवां एमसीक्यू है, इसमें लिखा है ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है गोल्डन। नौवां एमसीक्यू है, इसमें है फैटल। फैटल का मतलब होता है डिजास्ट्रस। वैसे फैटल का मतलब होता है जानलेवा ना, तो डिजास्टर यानी तबाही वाला। 10वां एमसीक्यू है, इसमें लफ्ज है डीके। डीके का मतलब होता है डिक्लाइन, जवाल। सही है, नीचे गिरना किसी चीज का। 11 एमसीक्यू है, वेयर वाज द पैकेज लाइंग। फ्रंट डोर पे पड़ा था पैकेज। द ओल्ड मैन क्यूटर अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। अच्छा, 13वां एमसीक्यू है, इट इज वेरी डैश हेयर समथिंग। इट इज वेरी मॉइस्ट हेयर समटाइम्स। द बस वाज लेट ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म की वजह से बस लेट हो गई थी। हु वॉज ड्रिंकिंग रेन लीव्स। बारिश का पानी कौन पी रहे थे? पत्ते पी रहे थे, लीव्स। अब आ गया जी काम की चीज 11। ये जो 16 से 20 तक ये एमसीक्यू है समझने वाली। इस ये जो एमसीक्यू है इसको समझ जाए तो इंशाल्लाह आपकी ये तो लाजमी हो जाएगा। बाकी तो ये है याद करने वाली चीजें। लेकिन ये एमसीक्यू जो है ना, ये याद करने वाले नहीं है, इक्का दुक्का शायद रिपीट हो जाए। तो ये है जी, आई डैश अ न्यू पेन। ये आई हैव अ न्यू पेन पोजीशन को जाहिर कर रहा है कि जी मेरे पास न्यू पेन है, आई हैव अ न्यू पेन। ठीक है। आई देखिए, बाकी करके देखें, आई हैज अ न्यू पेन नहीं हो सकता। आई एम अ न्यू पेन, क्या वो खुद बंदे को अपने आप पेन तो नहीं कहेगा बंदा? आई वॉज अ न्यू पेन भी नहीं, आई हैव अ न्यू पेन। ठीक है। स, अब आप दूसरे भी लगा के देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा नहीं यार ये नहीं हो सकते। 17वां है, आई डैश टी एवरी मॉर्निंग। ये एवरी मॉर्निंग जो है ना, ये रूटीन का काम है। और जितने भी रूटीन के काम होते हैं ना, डेली लाइफ के रूटीन के काम होते हैं, एवरी मॉर्निंग वाले या डेली वाले, सही है, या यूजुअली वाले, उसमें जो है ना फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो आई टेक टी, अगर यहाँ आई की जगह ही शी इट होता तो फिर टेक्स होता। आई है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या यस नहीं आता। तो आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। शी जनरली डैश इंग्लिश। जनरली, ये भी वही रूटीन वाली बात है कि आम तौर पे। शी जनरली स्पीक्स इंग्लिश। स्पोक नहीं हो सकता जनरली में। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये जनरली हो गया, एवरी मॉर्निंग हो गया। ये बताते हैं, वर्ड्स बताते हैं कि भाई यहाँ कौन सा टेंस है। 19 एमसीक्यू है, गुड स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल है, ये गुड स्टूडेंट्स। ठीक है। डैश देयर टाइम। ठीक है। गुड स्टूडेंट्स नॉट वेस्ट देयर, नहीं, नॉट वेस्ट तो नहीं होता, कोई भी हेल्पिंग और कोई ये नॉट वेस्ट तो कुछ नहीं होता। आर नॉट वेस्ट नहीं। डू नॉट वेस्ट, डज नॉट भी नहीं होता ना, तो ये प्लूरल, प्लूरल के साथ अगर एक स्टूडेंट होता फिर डज नॉट होता, ये तो प्लूरल है तो इसके साथ डू नॉट आएगा। गुड स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। 20वां एमसीक्यू है, द थीफ डैश बाय द पुलिस। द थीफ डैश बाय द पुलिस। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, वैसे तो होता है पुलिस बीट्स, होता है ना, द पुलिस बीट्स द थीफ। ठीक है, या द पुलिस इज बीटिंग द थीफ। द पुलिस इज बीटिंग द थीफ। अब थीफ पहले आ गया है, हालांकि थीफ पुलिस को चाहिए था कि थीफ की पिटाई करती। जब थीफ पहले आ गया है, तो ये असल में ना द पुलिस इज बीटिंग द थीफ का पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। तो थीफ को पहले ले आया है, तो द थीफ इज बीइंग बीटन बाय द पुलिस। सही है। इज बीइंग बीटन, इसका मतलब इज बीइंग बीटन बता रहा है कि ये सेंटेंस जो था ये था कि द पुलिस इज बीटिंग द थीफ। तो उसका जब पैसिव बनाया, द थीफ इज बीइंग बीटन बाय द पुलिस। चलें जी, 2015 के दोनों पेपर हो गए हैं, अभी बस 5 मिनट की ब्रेक, उसके बाद 2016 के भी जो है ना दो पेपर लाहौर बोर्ड के डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।